जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है NCERT आपका बुक है हिंदी सब्जेक्ट 2 काव्यखंड रस खान के बारे में। उनका क्वेश्चन आंसर है 1 से लेकर 4 तक। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। जो बोर्ड एग्जाम में आपका क्या करता है, हर एक बार रिपीट करता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है समझिएगा। ये काव्य खंड का है, रस खान का चैप्टर है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, ठीक है। आप लोग तो बुक आप लोगों के पास होगा। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। आपका क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस है जो क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्याख्या करना, व्याख्या करे, ठीक है। वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। वो होता है लॉन्ग क्वेश्चन होता है। क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक ना। शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसका 60 शब्दों में आपका आंसर लिखना होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन में लगभग 200 शब्दों में आपका लिखना होता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो समझिएगा, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है। आंसर है आपका क्या है कि कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है। क्योंकि माली और मालिन बगीचे के क्या होते हैं, रखवाले होते हैं। कृष्ण और राधा प्रेम रूपी वाटिका के रखवाले और मालिक मालकिन भी हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उसका आंसर भी आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार आप अच्छे से बुक को रीडिंग कर लीजिएगा रस खान के बारे में, ठीक है। और उनके जो कविता लिखा गया है उनके अगले पेज में है, ठीक है। तो मैं आपको बुक में दिखा देना चाहता हूं आपका, ठीक है। बुक आपका ये है आपका रस खान। ये क्या है, आपका रस खान है, ठीक है। ये आपका रस खान ये कवि है। और इनके बगल में है, इनके बगल में ये जो लिखे हैं कविता, ये है प्रेम आईनी श्री राधिका, ठीक है। ये आपका है। तो इसी का क्या है, आपका क्वेश्चन आंसर है, ठीक ना। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। समझिएगा आप लोग अच्छे से कि द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे, यानी अच्छे से उसको विस्तार करे, बताए, ठीक है। तो आइए आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि द्वितीय दोहे में कवि रस खान की कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्रकट हुई है, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, उसमें आप मैसेज कर आप हमसे क्वेश्चन का रिप्लाई ले सकते हैं। और हम आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और अच्छे से आपको समझ में आए, ठीक है। तो आंसर क्या है कि द्वितीय दोहे में कवि रस खान की कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्रकट हुई है। इसमें कृष्ण के रूप मधुर का मनोहर क्या होता है, वर्णन मिलता है, उसमें उल्लेखित किया गया है, ठीक है। इसमें कवि की प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति भी दिखाई पड़ती है। इस दोहे में कवि ने ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग किया है, ठीक है। क्या है कि इस दोहे में कवि ने कौन से भाषा का प्रयोग किया है, तो ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग किया है। इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रस खान द्वितीय दोहे में कवि रस खान की कृष्ण के प्रति अनुरक्ति प्रकट हुई है, द्वितीय दोहे का कवि काव्य सौंदर्य, ठीक है, उसमें कौन से अलंकार का उपयोग किया गया है, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग किया गया है। यह क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि रस खान में जो उनका कविता है उसमें कौन सा अलंकार का उपयोग किया गया, तो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपका आ सकता है। और आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट है सारे के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के आपके हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करे, कवि उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ये वर्णन करना है, ठीक ना।
आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर कि कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उनको देखता है, ठीक है, जो उनको देखता है उसका चित्र क्या हो जाता है, कृष्ण में बस जाता है, अटक जाता है। जैसे बर्फ जम जाता है उस प्रकार से उसका चित्र कृष्ण में क्या हो जाता है, जाकर समाहित हो जाता है, यानी अटक जाता है। ठीक है, उसका अपने चित्त पर कोई भी बस नहीं रहता कि वो सोचेगा कि कोई और काम करे तो ये हो नहीं सकता है। सिर्फ उसका चित्त क्या हो जाता है, उसके बस में अपने आप में नहीं रहता है, वो अपने काबू को बेकाबू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कवि का अभिप्राय है कि कृष्ण की सूरत ऐसी मोहनी है कि कोई उसे देखने के बाद होश में नहीं रहता है, बिल्कुल अपना क्या कर देता है, होश को अपना खो देता है, गवा देता है। ठीक है, उसके शुद्ध बुद्ध खो जाती है, उसका मन सिर्फ कृष्ण की छवि की क्या हो जाती है, प्यासी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्जाम में अगर फाड़ कर रख देना है, अच्छे से अच्छे नंबर और परसेंटेज उठाना है। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास, भाई बहन के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके भाई बहन भी, फ्रेंड्स लोग भी ये क्या कर सके, यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका लाभ उठा सके, उन लोगों को भी अच्छे से नंबर उठे और अच्छे से मार्क्स आए, परसेंटेज आए इस कोरोना दौरान के काल में। आगे बढ़ते हैं, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्या है कि सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट कर, मतलब इसके भाव क्या है, ठीक है, इसके अर्थ बताना है। ठीक है, ये स्पष्ट करना है अच्छी तरीका से। तो आंसर क्या है समझिएगा, आप लोगों को इस तरीका से आंसर को याद रखना है कि आप वीडियो को देखिए और आप लोगों को आंसर याद हो जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। और अगर दोबारा देखते हैं तो और थोड़ा अच्छा से याद हो जाएगा, फिर उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो आइए आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि सवैये में कवि की कृष्ण की लकुटी और कामरिया लेकर नंद के गाय को चराने की आकांक्षा प्रकट होती है। समझिएगा, एक बार और रिपीट करते हैं कि सवैये में कवि की कृष्ण की लाकुटी और कमरिया लेकर नंद के गाय को चराने की आकांक्षा प्रकट होती है। इस सुख के लिए वे आने सीधी सभी संपत्ति और तीनों लोगों के राज्य को भी क्या कर देना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं। वो तो सिर्फ ब्रज के वन, ठीक है, ब्रज के वन को क्या करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और निहारना चाहते हैं। वे इसके लिए हजारों इंद्रपुरी को भी क्या कर देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, त्याग कर देना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये आपका रस खान का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 से लेकर 4 तक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगले सेशन में हम आपको व्याख्या करें, 5वां नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके भाई बहन और फ्रेंड्स भी आपके इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से नंबर उठा सके, परसेंटेज उठा सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।